नमस्कार। दुनिया के महानतम पर्वत श्रृंखलाओं में जैसे अल्पास है, उसी तरीके से माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। माँ जब कभी भी बच्चे के लिए झूठ भी बोलती है तो उसका आकार बदल जाता है। बच्चे के आकार बदलने से उसका दिशा बदलता है, और जिस दिन बच्चे की दिशा बदलती है उस दिन बच्चे का दशा बदलने लगता है। साथियों, एक बार की बात है कि एक बच्चा विद्यालय से वापस आया और अपने जेब में एक पत्र लेके आया, एक लेटर लेकर के आया, और बच्चे ने माँ के हाथ में वो लेटर दिया और बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि माँ, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। मेरे क्लास टीचर ने कहा था कि यह लेटर घर जाकर के माँ को दे देना। साथियों, माँ ने बड़ी भावुकता और उत्सुकता के साथ उस लेटर को खोला, और जैसे जैसे माँ लेटर को पढ़ने लगी वैसे वैसे माँ के आंखों से तर 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 आंसुओं के धार निकलने लगे। बच्चे ने बड़ी ही उत्सुकता और जागरूकता और बहुत ही दुखी मन से पूछा कि माँ, क्या बात है, रो क्यों रही हो? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में कि तुम रोने लगी माँ? बच्चे के माँ का जवाब सुनिए साथियों। माँ ने कहा कि इस लेटर में लिखा है कि तुम बहुत ही होनहार, बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले बच्चों में से हो। तुम कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में से हो। तुम्हारे बुद्धि का जो है कोई भी बच्चा उनके विद्यालय में नहीं है, यानी तुम्हारे जैसा बुद्धिमान बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके विद्यालय में कोई भी टीचर नहीं है। बच्चा मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसका जो है आकार बदला, आकार से उसकी दिशा बदली, दिशा से उसकी दशा बदली, और बच्चा सोचने लगा कि मैं इतना तेज हूं कि पूरे विद्यालय में मुझे पढ़ाने वाला कोई एक भी टीचर नहीं। बच्चे ने वहीं पर दृढ़ संकल्प लिया कि अब मैं और भी तेज बन करके दिखाऊंगा, इससे भी अच्छा बेस्ट करूंगा। और बड़ी जिज्ञासा और भावुकता के साथ में बच्चे ने बोला, माँ, अब मैं पढ़ूंगा कैसे? माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम आज से मेरे साथ घर पे ही पढ़ोगे। मैं तुम्हारी टीचर हूं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हारी योग्यता दक्षता मुझे मालूम है, और आसमान से भी ज्यादा ऊंचाइयों तक तुम पहुंच सकते हो। कहां तक? उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मुझ में हिम्मत है, जज्बा है, हौसला है। बच्चा और खुश हुआ कि जब शिक्षक ही माँ हो तो चुनौतियों से क्या डरना, अगर जो हाथ सर पे माँ का आशीर्वाद का हो तो जो है बुलंदियों से क्या डरना। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ, तुम पढ़ाओ, मैं पढ़ूंगा। माँ पहले स्वयं पढ़ती थी, स्वयं समझती थी, फिर बच्चे को पढ़ाती थी। धीरे 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 समय बदला साथियों। दुनिया के बड़े से बड़े जख्म, बड़े से बड़े गहरे गड्ढे भी समय भर देता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां समय के साथ ठीक होने लगती हैं। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का जो है अपने आप जो है हल निकल जाता है समय के साथ। असाध्य से असाध्य बीमारियां समय के सामने घुटने टेक देती हैं। वह दिन आया कि बच्चा जो है दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से सुपर वैज्ञानिक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। आगे चल करके बच्चे ने जो है बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ दोस्तों, आज ये जो आप जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण को जो है आप जिससे मॉनिटरिंग करते हैं, लाइट जलाते हैं, बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं, एसी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, सबका बिजली कितना आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, यहां तक भी नापने और मापने का यंत्र बना दिया थॉमस एल्वा एडिसन साहब। एक बार की बात थी कि उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया जाना था और वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। कहा गया है, बचपन का प्यार, गरीबी बचपन का दुख कभी भी भूलता नहीं। एडिसन साहब को धूल मिट्टी से सना हुआ वही लिफाफा मिला अलमारी में जब वह घर को खाली कर रहे थे। लिफाफा देखे और पहचान गए, अरे ये तो वही लिफाफा है जो टीचर ने दिया था। बोले, ये वही लिफाफा है जिसे पढ़ते पढ़ते मां रोने लगी थी। वह खोले और पढ़ने लगे। एक वो दौर था कि मां लिफाफे को, पत्र को खोल करके पढ़ते पढ़ते रोने लगी।
एक ये दौर है कि एक वैज्ञानिक स्तर का व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन जैसे जैसे उस पत्र को पढ़े फूट फूट कर रोने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, आप इसे अपने विद्यालय से ले जाएं, अन्यथा अन्य बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते। मां ने उल्टा पढ़ा, मां ने गलत पढ़ा। जब जब मां गलत करती है, जब जब मां उल्टा करती है, तो समाज की निगाहों में मां चुभ तो सकती है, लेकिन बच्चे के भविष्य का निर्माण उस समय मां कर रही होती है। और जो है सफलता इस तरीके से मिलती है साथियों कि बगैर कुछ जो है हल्ला गुल्ला किए मां जो है बच्चे के पीछे एक संकल्प के तरीके से लगती है और सफलता बच्चे की शोर मचा देती है। धन्य है ऐसी माताएं। इसी महामंच के माध्यम से दुनिया के सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। क्या आपका बच्चा मंदबुद्धि है? क्या वह बोल नहीं पा रहा है? क्या वह सीख नहीं पा रहा है? क्या उसकी उम्र के हिसाब से उसके दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है? क्या बच्चे का दिमाग नहीं काम करता है? क्या आपका बच्चा जो है बड़ा ही आपके अनुसार जो है कमजोर दिमाग वाला है? तो परेशान ना हो, आ रहा हूं आज शाम 5 बजे लाइव और आपके ऐसे ढेर सारे सवालों का होम्योपैथी से लक्षणों के आधार पर देंगे जवाब, और आपके बच्चे की मंद बुद्धि की समस्या का होम्योपैथी से लक्षणों के आधार पर आज होगा समाधान। तो मेरी आंखें आपका रास्ता देखेंगी। शाम 5 बजे मैं आपसे जो है लाइव में मिलूंगा, आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्लीज जरूर 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 मुझसे शाम 5 बजे लाइव में मिलें। थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है मरीजों के वजह से, कभी कभी 5 के वजह से 5:30 हो जाता है, तो प्लीज इतना आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।